आज हम रियल नंबर में टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ। टर्मिनेट होता है अगर किसी क्वेश्चन में 2 और 5 के फैक्टर हो पाते हैं तो दैट मीन्स वो टर्मिनेट है। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा 7 हो, 3 हो या और भी कोई नंबर हो जैसे 11 हो तो वो हमारा नॉन टर्मिनेट होता है। नॉन टर्मिनेट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये एनसीईआरटी में नहीं है। और अगर मेरे क्वेश्चन समझ में आए तो मुझे कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि टर्मिनेट क्या होगा। लिखा है हमारा क्वेश्चन 31/2⁴ इंटू 5⁴ विल बी। आप बताओ ये टर्मिनेट है नॉन टर्मिनेट? आप इसका डिनोमिनेटर चेक करोगे और डिनोमिनेटर चेक करने पे हम पता लगा रहे हैं कि इसके फैक्टर 2 है और 5 है। अगर फैक्टर 2 और 5 है तो वो क्या होगा हमारा? टर्मिनेट। क्या होगा? सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, टर्मिनेटिंग, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 और 5 के अलावा नीचे डिनोमिनेटर में 7 या 11 या आपका 3 कुछ भी होता तो वो टर्मिनेट नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 63/72 इंटू 175। आपको ये बताना है ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट। पहले हम क्या करते हैं? फैक्टर करते हैं। देखो नीचे वाले के फैक्टर करके चेक करो कि फैक्टर में 2 और 5 के अलावा क्या कोई और नंबर है। 2 18, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, ठीक है। 2 36 18 2 9 जा यहाँ पे 63 कितना हो गया आपका? 2⁵ इंटू 3⁵2। अब 175 के फैक्टर करो तो 175 के आप करोगे तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 5 7 जा और 7 1 जा, तो फैक्टर क्या हो गया आपका? 5⁵2 इंटू 7। लेकिन हमने क्या बताया था कि टर्मिनेट में क्या होता है जिसमें 2 और 5 आए, ओनली 2 और 5। अगर 2 और 5 के अलावा 3 7 11 13 कुछ भी आता है तो वो नॉन टर्मिनेट है। बट इसके तो ऊपर वाले के भी फैक्टर हो रहे तो ऊपर फैक्टर करो तो 63 के आप फैक्टर करोगे तो 3 2 जा 1 3 1 3 7 जा और 7 1 जा, तो क्या है ऊपर 3⁵2 इंटू 7 अपॉन 2⁵3 इंटू 3⁵2 5⁵2 इंटू 7, ये कैंसिल हो गया। तो आपका क्या बचा? 1/2⁵3 इंटू 5⁵2। तो यहाँ पे आपका 2 भी है और 5 भी है, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया हमारा? टर्मिनेट। क्या सॉरी ये आपका क्या हो गया? टर्मिनेट। तो यहाँ पे क्या बचा था? 1/2⁵3 इंटू 5⁵2। फिर से एक बार चेक करो। देखो क्वेश्चन में हमें लिखा था चेक करो कि टर्मिनेट है नॉन टर्मिनेट। बेटा मैंने आपको बताया था कि टर्मिनेट वो होंगे जो 2 और 5 के फैक्टर होंगे और नॉन टर्मिनेट होंगे जिसमें 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ रहा होगा। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दिया, तो ये टर्मिनेट हो गया। ये भी टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट। इसमें न्यूमेरेटर के फैक्टर नहीं हो पाए थे, इसमें न्यूमेरेटर के फैक्टर भी हो रहे हैं, तो हमने इसको सोल्व करा तो ये हमारा क्या बचा? अब हमारा ये कट हो गया। क्या बचा? 1/2⁵3 इंटू 5⁵2। तो ये भी हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा क्या होगा? टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन एक मैं फिर और बताती हूँ आपको एग्जाम्पल के साथ। अगर मैं एक क्वेश्चन और बताऊँ एग्जाम्पल के साथ, आप बड़े ध्यान से समझना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17/1600। देखो बेटा आप यहाँ पे देखो न्यूमेरेटर के फैक्टर नहीं हो सकते, 1600 के फैक्टर हो सकते हैं। तो आप 1600 के फैक्टर करो। 2 8 जा 16 0 0 2 4 जा 0 2 2 जा 4 0 2 1 जा 0 2 5 जा 0 2 2 जा 4 5 और 5 1 जा कितना हो गया? 2 की पावर कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 कितनी हो गई? 6 इंटू 5⁵2, ठीक है। तो अब आप सब बताओ ये क्या हो गया हमारा? टर्मिनेटिंग। बेटा अगर मेरे क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो
कमेंट भी लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें पूछा है देखो क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल अलग है। देखो टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन में बिल्कुल अलग बताती हूँ। लिखा है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 will terminate after how many places of decimal, ठीक है। तो आप बताओगे क्या है 1, सेकंड है 2, सी है 3 और डी है विल नॉट टर्मिनेट। तो आप बताओ, देखो कैसे पहचान करोगे कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल। तो आप 8 के फैक्टर करो, कितना हो गया 2 × 2 × 2, तो कितना हुआ 17/2⁻3। तो इसका आंसर क्या होगा, विल टर्मिनेट होगा क्योंकि 2 है फैक्टर में, लेकिन कितने प्लेसेस ऑफ डेसिमल है तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3, बिकॉज 17 यहाँ पे 2 की पावर कितनी है 3, तो इसलिए कितना आंसर हो गया 3। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और समझाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। इसमें पूछा है हमारा जो पाई है ना, पाई जो है हमारा रैशनल है या इरेशनल, ठीक है। पाई जो होगा वो रैशनल होगा या इरेशनल, ठीक। तो आपको पता है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक। तो लिखा है पाई इज अ रैशनल। ये आपको याद रखना है बेटा, हमेशा याद रखना है, पाई इज अ रैशनल या एन इरेशनल। तो आप हमेशा याद रखोगे कि हमारा जो है ना पाई एक इरेशनल नंबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है। तो पाई कौन सा नंबर हो गया, इरेशनल। ये आपको हमेशा याद रखना है कि पाई इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि जो है पाई हमारा क्या होगा, टर्मिनेट होगा या नॉन टर्मिनेट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई इज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप मुझे बताओ टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। तो बेटा आपको याद रखना है कि पाई एक हमेशा इरेशनल नंबर होता है और एक पाई हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। बेटा मैंने जो भी क्वेश्चन कराए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक सबको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हों तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।